धर्म स्नेही बंधुओं, तीन लोक और तीन काल में सुख देने वाला कौन है? परिवार। कौन है? अरे बोलिए ना, परिवार है ना। फीलिंग आ रही है परिवार की, नजर में आ गए परिवार वाले। घर मकान, सर्दी हो तो रजाई कपड़े सुख देते नहीं देते हैं? गर्मी के दिन हो तो फिर एसी कूलर सुख देने वाला है। तीन लोक तीन काल में क्या सुख देता है? तीन लोक में। एसी कूलर कहाँ है? नरक में है? नहीं है। अच्छा, तो मतलब वहां जाओगे तो फिर वहां पे ये सुविधा नहीं मिलेगी आपको। हाँ नहीं, आपकी बात थोड़ी कर रही हूँ ये तो किसी और की बात है। आप देखो, इतनी ठंडी में विहार करवा रहे हैं, इतनी सर्दी में भी अभिषेक पूजा करके आए हैं, तो आपकी बात तो है ही नहीं, ये तो किसी और की बात है। तीन लोक और तीन काल में ये चीज सुविधा नहीं देती, क्योंकि ये यही है। और जब तक पुण्य है तब तक है, पुण्य नहीं है तो ये नहीं है ना। तो इसीलिए तीन लोक तीन काल इन वस्तुओं के साथ में घटित नहीं होता है। ठीक है, तो फिर सुख को, अच्छा परिवार सुख देता है तो कब तक देगा? कब तक देगा? ये परिवार कितने दिन तक आपके साथ है? अरे बोलिए ना, मतलब ये परिवार भी जब तक ये शरीर है तब तक साथ है नहीं, जब तक हम उनके अनुकूल चल रहे हैं तब तक साथ है, जब तक हम उनके काम आ रहे हैं तब तक साथ है। हाथ पांव चलना बंद हुआ, अब भाई बैठ जाओ चुपचाप, ज्यादा बड़बड़ मत किया करो। नहीं, आपसे नहीं कह रही हूं हैं। जब बिना काम के हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, तो घर वाले भी कहते चुपचाप बैठा करो, ज्यादा मत बोला करो। ला रहे जरा चाय, रुक जाओ जरा, ठहर जाओ, काम कैसे होता पता है तुम्हें, है ना। ये कब तक साथ है, कब तक प्यार कर रहा है? जब तक पुण्य की अनुकूलता है। तो ये परिवार, ये घर, ये सुख कब तक है? जब तक पुण्य है, जब तक पुण्य है। अभी कोरोना आया था बीच में, एसी काम आया क्या? परिवार वाले काम आए क्या? जिसको कोरोना हुआ वो जानता परिवार वालों ने क्या व्यवहार किया था। एक ऊपर अलग कमरे दे दिया था, और बीच की सीढ़ी में कुछ लोग बताते, बोले आधा नीचे हम आते थे, आधा हमारी नीचे से पत्नी आती थी, हम ऊपर से आते थे और रख के चली जाती थी। अभी तुम ऊपर ही रहो, पहले मैं रख दूं, नीचे चली जाऊं, फिर आना तुम। और कल मैं इस सीढ़ी तक आई थी, इससे आगे नहीं आऊंगी हम मैं। और मैं पूरे बोले 15 दिन 20 दिन अकेले पड़ा रहा, कोई साथ नहीं आया। तो इसका मतलब सुख का कारण परिवार भी नहीं है, और वो भी स्थायी सुख का कारण, जो हमेशा सुख दे दे, वो भी स्थायी सुख का कारण नहीं है, है ना। तीन लोक और तीन काल में, तीन काल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उम्र कितनी है, कितनी उम्र है? या तो 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के, और थोड़ी और ले लो तो 90 साल के। किसी से कहो कि भाई 100 साल की आयु का आशीर्वाद है, वो कहेगा ऐसी बद्दुआ मत दो, है 100 साल तक भी कोई जीना नहीं चाहता है, क्योंकि पहले की जिंदगी तो अच्छी लगती है, लेकिन उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे जीवन अपने आप ही बस हो गया, बस जी लिया, बहुत जी लिया। 50 के बाद तो इंसान कहता अब तो 50 के हो गए, मतलब बहुत हो गया। अब 60 के हो गए, अब तो और भी हो गया। अब 70 के हो गए, भगवान अब तो कृपा कर। हैं 10 में दावड़ा, खूब कूदता है, खूब खेलता है। 20 में बावला, किसी की मानता ही नहीं है, किसी की सुनता ही नहीं है। 30 में तीखा,
खूब लड़ता है, जरा जरा सी बात में लड़ता है। 40 में फीका, लड़ लड़ के फीका हो गया। 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में सो गया, पाप बीज बो गया, कुछ करके नहीं गया। तो सुख का कारण क्या है? अब मैं आपसे पूछती हूं, कल जो प्रवचन में थे वो चुप रहना, बाकी लोग बताएंगे सुख का कारण क्या है। हैं? माता जी बनना सुख का कारण है? ऐसी ठंडी में बिहार करना पड़ेगा, देख लो, फिर ना ये टोपा मिलेगा ना ये बनियान मिलेगी, और ये इनर भी नहीं मिलेगी। हैं? हाँ, माता जी बनना सुख का कारण है क्या? सुख किसे कहते? जो शरीर को मिले उसे, और जो या जो आत्मा को मिले उसे। तो अभी आप लोग सर्दी में चल रहे हो तो दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है? नहीं, सोच के बताओ ना। आप तो कमल जी का फोन आ गया था तो जाना ही पड़ेगा, मना तो कर नहीं सकते हैं। माता जी को भी पता नहीं क्या पड़ी थी इतनी ठंडी में बिहार करने की। ऐसा विचार मन में आ सकता है। हालांकि जब सोनागिर से निकल रही थी तब वो वहां पर सबने बहुत मना किया, इतनी ठंड में जा रही, नहीं 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 जाना, मत जाओ, बहुत ठंड हो रही है, अरे मत जाओ। जिसको पता चला कि माता जी विहार कर रही हैं, किसी का भी ये एक के मुंह से नहीं निकला अच्छा ठीक है। सबने एक ही बात कही, सर्दी बहुत हो रही है, मत जाओ। तो सुख किसे कहते? जो शरीर को मिले उसे या जो आत्मा को मिले उसे? तो शरीर को कष्ट हो और आत्मा में सुख हो, ऐसा हो सकता है क्या भाई? शरीर को कष्ट हो और आत्मा सुखी रहे। जिनके चेहरे पर मुस्कान और पांव में छाले हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान और पांव में छाले हैं, वास्तव में वही भगवान महावीर को मानने वाले हैं। वास्तव में वही भगवान महावीर को मानने वाले हैं। चेहरे पर मुस्कान और पांव में छाले। पांव में कष्ट हो रहा है और चेहरे पर मुस्कान है। अब पांव की अपेक्षा हाथ भी लगा सकते हो और कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है और पांव में छाले, थकान हो रही है। समय शिखर जी की यात्रा करके जब लौटते हो, वंदना करके पहाड़ के नीचे आते हो, तो कैसा लगता है? शरीर को कैसा लगता है और आत्मा को कैसा लगता है? अरे बोलिए ना। इतने थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि घर में ऐसा कभी कोई काम नहीं किया हो जो समय शिखर की यात्रा में थकान होती है। इतने थक जाते हैं और आत्मा में ऐसी संतुष्टि होती है, ऐसा आनंद होता। हमने ना शिखर जी की वंदना कर ली, पैदल करी है, नहीं आपकी नहीं, मैं अपनी बता रही हूँ, और आपकी भी यही बात होगी। आप लोग फोन करते, हमारी तो आज बहुत अच्छी वंदना हो गई, बस थोड़ी थकान हो रही है। हाँ, मालिश करवा लेंगे, कोई बात नहीं, सो जाएंगे, थक जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन शिखर जी की वंदना हो गई, बहुत आनंद आया। सोनागिर का पहाड़ तो छोटा सा है, 2-2.5 घंटे में हो जाता है, बड़े आराम से हो जाता है, थकते भी नहीं है। उसके पहले वंदना पूरी हो जाती है, पूरे 77 मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन शिखर जी का पहाड़ तो बहुत बड़ा है, वहाँ तो बहुत सोचना पड़ता चढ़ें कि नहीं चढ़ें, लेकिन शरीर में ताकत हो और मन में भाव हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर थकने वाले लोग जो है ना वो ही बचेंगे, बाकी तो नहीं। जो शरीर को बचा बचा के रखते, थक गए तो हम नहीं जा रहे बिहार में, ठंड बहुत हो रही है, ठंड लग गई तो, थक गए तो, पाँव में दर्द हो गया तो, ये तो वाले फिर घर में ही बैठे रहते हैं, फिर वो बिहार में आने वाले नहीं है। अच्छा, लिवा लाए तो आ जाते हैं, हाँ कुछ ऐसे भी होंगे, लिवा लाए तो आ जाते हैं, और नहीं लिवा लाए तो फिर घर में ही रह जाते हैं। तो इस तरह से
बात चल रही है सुख की, कि 3 लोक 3 काल में सुख का कारण। अकेले इस जन्म की बात नहीं कर रही। देवगति में जाओ तो भी सुख का कारण, नरक में जाओ वहां भी सुख का कारण, त्रियंच गति में जाओ वहां भी सुख का कारण, और आपको दुखों से निकाल के पूरे रूप से सुख में पहुंचा दे, ऐसी कौन सी चीज है? उसका नाम बताइए। उसका नाम है सम्यक दर्शन। 3 लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सौ सुखकारी। और सकल धर्म को मूल यही, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। सकल धर्म को मूल, मूल का मतलब आप जानते हो? मूल यानी जड़, मूल यानी जड़, है ना? बोले मूल गुण, मुनि राज के मूल गुण कितने होते हैं? जोर से बोलो, 28, है ना? और श्रावक के मूल गुण कितने होते हैं? श्रावक के मूल गुण कितने होते हैं? 56। आप कितने पाल, जरा नाम बता दो 2-4 के। 56 में से 6 के नाम बता दो। हैं? देखो, श्रावक के मूल गुण खुद को नहीं पता, खुद के मूल गुण खुद को नहीं पता, और मुनिराज के मूल गुण पता है कितने होते हैं? 28 होते हैं। इन्हें सामायिक करना चाहिए, इन्हें पैदल चलना चाहिए, इन्हें एक टाइम आहार लेना चाहिए, इन्हें स्वाध्याय करना चाहिए, और क्या करना चाहिए महाराज जी को? केस लॉन्च करना, हाँ देखो ना, केस लॉन्च करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? सब पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है, है ना? अच्छा, श्रावक के कितने मूल गुण है ये नहीं पता है, ये मत पूछो माता जी। यानी उंगली दूसरों की तरफ है, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको, ये उंगली क्या कह रही है? ये उंगली उनको बता रही है। ये उंगली एक है, एक उंगली तुम्हारी दूसरों की तरफ है। ये कितनी उंगली है? ये किसकी तरफ है? ये 3 को तो देखो। ये कह रही पहले खुद को देख लो, दूसरों को तो देखते देखते अनंत काल बीत गए, जरा खुद की तरफ में नजर कर लो, है ना? तो मूल गुण, मूल गुणों का पालन कितने होते हैं श्रावक के? 8 होते हैं। साधु के 28 होते हैं। आप 8 का ही पालन कर लो। जिसने 8 मूल गुणों का भी पालन कर लिया, उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। अब आप कहोगे नाम वाम तो बता दो माता जी, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो, आप भी थोड़ा स्वाध्याय करो, मोबाइल में सर्च करो कितने मूल गुण होते हैं श्रावक के, कौन कौन से होते। देखो अभी फटाफट निकल के आ जाएंगे सारे, फिर सुन लेना उसमें। आप जानकारी करने के भाव तो रखो। यंत्र तो आपके पास में है क्या? ये क्या है? मोबाइल क्या है? यंत्र है। ये युग कौन सा है? यंत्र का युग चल रहा है। पहले तंत्र का युग था, मंत्र का युग था, अब यंत्र का युग है। पहले आकाश में विमान उड़ते थे। रावण के पास में विमान था, क्या नाम था उसका? पुष्पक विमान, है ना? वो किससे उड़ता था? कौन से वाले पेट्रोल से उड़ता था? डीजल से? तंत्र से। तंत्र को जब प्रैक्टिकल रूप में लाना हो तो उसके कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों के साथ में जब वो मंत्र पढ़े जाते हैं तो वो मंत्र तंत्र बन जाता है, वो मंत्र तंत्र बन जाता है। और उस तंत्र के माध्यम से पहले विमान उड़ते थे। विमान पहले भी उड़ते थे, विमान अब भी उड़ते हैं। अब यंत्र से उड़ते हैं और पहले तंत्र से उड़ते थे। तंत्र की शक्ति भी कम नहीं है, बहुत शक्ति है, लेकिन उसके प्रयोग करने वाला कैसा है ये देखने वाली बात है। तंत्र बुरा भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। यंत्र वो भी बुरा भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। दोनों शक्तियां उसके पास में है। उसका प्रयोग, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के कितने उपयोग हैं?
डॉक्टर के पास जाएगा तो उसके हिसाब का मैटर बताएगा, है ना। किसी इंजीनियर के पास जाएगा तो उसका मैटर निकाल के दे देगा, किसी वैज्ञानिक के पास जाएगा तो उसका मैटर निकाल के दे देगा, किसी को न्यूज़ सुनना है तो वो निकाल के दे देगा, और कि कोई धर्मात्मा है और उसे प्रवचन सुनने हैं तो वो भी निकाल के दे देगा, है ना। तो तंत्र मंत्र तंत्र बन जाता है। तो मंत्र का प्रयोग कैसे हो रहा है और किस तरह से हो रहा है तब वो तंत्र बन जाता है। और यंत्र में बाहर की वस्तुओं का प्रयोग होता है और उनको कैसे आपस में मिलाना है, कैसे जोड़ना है कि चित्र आ जाए, कैसे कौन सा तार कहाँ लगाना है, कौन सा क्या करना है कि तो मोबाइल बन जाए, टीवी बन जाए, है गाड़ी बन जाए। ये मशीनी युग है। यंत्र को क्या कहते हैं? मशीन भी बोलते हैं, है ना। मशीनी युग, इंग्लिश में मशीन बोलते हैं और हमारी हिंदी साहित्य में, संस्कृत में इसे यंत्र बोलते हैं। तो बात चल रही है मूल यानी जड़ की। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। सकल धर्म को मूल, मूल क्या है? सम्यक दर्शन है। जड़ क्या है? सम्यक दर्शन है ना। पेड़ कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, ये तो आपको नजर आता है, उसकी जड़ नजर आती है? नहीं आती उसकी जड़ नजर, है ना। और जड़ जितनी मजबूत होगी, जड़ जितनी ज्यादा फैली हुई होगी, जड़ जितनी पावरफुल होगी, वो पेड़ उतना अच्छा होगा, उसमें फल उतने अच्छे लगेंगे, उस पेड़ की उतनी ज्यादा आयु रहेगी, उस पेड़ वो उतनी मजबूती रहेगी। तूफान में कौन से पेड़ गिर जाते हैं? कौन से पेड़ गिर जाते हैं? जो पेड़ कमजोर होता वो नहीं, जिसकी जड़ कमजोर होती है वो गिर जाता है। और जिसकी जड़ मजबूत होती है वो तो तूफान झेल लेता है, बाढ़ झेल लेता है ना। पीपल के, बरगद के और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ये तूफान से नहीं गिरते हैं, और हजारों हजारों साल इनकी उम्र होती है, और इनकी जड़ 1-1 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। 1-1 किलोमीटर। जंगल के जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, हजारों साल पुराने होते हैं और 1-1 किलोमीटर जड़ इनकी फैली हुई होती है। ये जमीन को पकड़ के रखते हैं। यदि ये जमीन को पकड़ के ना रखें तो जो पेड़ ऊपर गया है वो कमजोर हो जाएगा। तो जिसकी जड़ मजबूत है उसका वो पेड़ मजबूत है, और जिसकी जड़ मजबूत नहीं है वो पेड़ भी मजबूत नहीं है। ऐसे ही धर्म के प्रति जिसकी आस्था मजबूत है, जिसकी श्रद्धा मजबूत है, उसका जीवन उतना ही मजबूत बनेगा, और बाहर की जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं वो उसे झेल पाएगा। और जो धर्म में मजबूत नहीं है वो बाहर की परिस्थितियों को भी नहीं झेल पाएगा। जैसे आजकल के बच्चे हैं, है ना, देखने में कैसे लगते? बाल खुले हैं, बाल उड़ते हुए बाल हैं, स्लिम स्लिम उनका शरीर है, समझ गए ना। हाँ, डाइटिंग वाले बच्चे। कौन से बच्चे? डाइटिंग वाले बच्चे, ठीक है। और बढ़िया फिट वाले कपड़े हैं, और क्रीम पाउडर से लिपा पुता चेहरा है ना। और क्या बताऊं मैं, क्या व्याख्या करूं हैं? अच्छा, और उन्हें कोई उनकी पसंद की चीज जरा सी मिल जाए तो 5 फीट ऊपर उछलते हैं, और चीज ना मिले तो 5 फीट नीचे चले जाते हैं। और कोई एक चांटा मार दे तो बेहोश हो जाते हैं। बोले हाँ या ना? हैं? आप लोग कोटे पिटे नहीं? जो जितना कुटा पिटा है वो उतना मजबूत है। हाँ, ये कान में ना बहुत सारे पॉइंट होते हैं, दिमाग के बहुत सारे पॉइंट जो है कान में होते हैं, और इस कान को जितना खींचा जाता है उतना ये दिमाग मजबूत होता है।
तो जिसके कान खिंचे हैं उसका दिमाग भी मजबूत है, और जिसके कान नहीं खिंचे हैं उसका दिमाग भी कमजोर है, हैं? और हाथ में पहले क्या मारते थे? डंडा मारते थे ना, हैं? और आजकल रामदेव बाबा कहते ताली बजाओ। क्यों? वो ताली बजेंगे तो पॉइंट दबेंगे, और जब मास्टर वो डंडे मारता था तो क्या होता था? पॉइंट दब जाते थे। पहले पापड़ बेलते थे, अब तो खरीद के ले आते हैं। पापड़ बेलने का क्या मतलब? हाथ के पूरे पॉइंट दब गए, और जितने पॉइंट दब गए उतने शरीर की बीमारियां चली गई, है ना? पहले नंगे पैर चलते थे, सबके पास चप्पल जूते नहीं होते थे। अब तो वो पैदा नहीं होता उसके पहले चप्पल जूते आ जाते घर में। उसको पैदा होते ही पैर, उसने जमीन पे पैर रखा ही नहीं है कभी। अरे भाई, जमीन से जुड़े रहने दो। जो जमीन से जुड़कर रहता है वो वास्तव में इंसान होता है। और पहले मिट्टी पर चलते थे, तो मिट्टी के जितने गुण होते हैं, जितने उसके अंदर कैल्शियम, जितनी चीजें होती हैं, वो सारे शरीर में आ जाते थे। और अब मिट्टी टच नहीं होती शरीर में, गंदे हो गए हाथ, पैर गंदे हो गए। चल पहले चप्पल पहन, पैर गंदे हो जाएंगे। अरे मिट्टी लग जाने दो शरीर में, इसलिए कैल्शियम की कमी हो रही है। पहले के बच्चे कितनी मिट्टी खाते थे, पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था। अंदर से मन करता है मिट्टी खाओ, मतलब कैल्शियम की कमी है, वो मिट्टी खाई तो कैल्शियम की कमी पूरी हो गई। अब वो कैल्शियम की गोलियां ला ला के खिलाते हैं, है ना? तो मिट्टी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गुण। शरीर किससे बना है? मिट्टी से बना है ना? हम कहाँ बैठे आज? ग्रासलैंड में। कहाँ बैठे हैं आज? ग्रासलैंड में। यहाँ पर खोज होती है कि घास में कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन सा कैल्शियम है, कौन कौन से विटामिन हैं? यदि विटामिन की कमी हो जाए तो अलग दवाई होती है, या अलग खाना पीना होता है। और जो गाय है, जो भैंस है, वो क्या खाती है? अरे बोलिए ना, कभी किसी गाय भैंस को विटामिन की कमी हुई है? हैं? कभी किसी भैंस को या गाय को कैल्शियम की कमी हुई है? नहीं हुई है। और क्या खाते हैं? घास में सारी चीजें हैं, घास में। और भाजी क्या है? घास ही है, बस अलग अलग तरह की घास है। और खुशबू का अंतर है सब में। पालक की अलग खुशबू है, मेथी की अलग खुशबू है। खुशबू से अलग पता चल रहा है, बाकी स्वाद सबका एक सही है। तो ये सारी चीजें जड़ों पे, जैसे घास है, घास की जड़ कितनी है और घास की ऊंचाई कितनी है? जिसकी जड़ जितनी कम उसकी ऊंचाई भी उतनी कम, उतनी कम। जड़ कम तो ऊंचाई कम, जड़ कम मजबूती कम। तो आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो बिना जड़ के गुलदस्ते के फूल हैं। क्या हैं? उन्हें आजकल पीट नहीं सकते, मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, जोर से नहीं बोल सकते। जरा सा जोर से बोलो, मम्मी इतना जोर से क्यों बोलती हो? धीरे नहीं बोला जाता आपसे। हाँ, मैनर्स नहीं है आपको, आप इतनी जोर जोर से बोलती हो। और पहले तो पीट भी लेते थे तो बच्चा रो धो के फिर चला आता था, मम्मी मम्मी। आजकल वो 2 दिन ना बोले अपनी मम्मी से, यदि डांट दे जरा सा तो। यानी क्या कमजोर हो रही है इस समय? जड़ कमजोर हो रही है, जड़ कमजोर हो रही है ना? बच्चों को सहन नहीं है। आजकल के माता पिता तो फिर भी सहन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को तो कुछ भी सहन नहीं होता है। और फिर माता पिता भी वैसे ही ढल गए। मेरा बेटा, मेरा पहले 12-12 होते थे, हैं? 12-12 होते थे। एक को यदि पीट दिया दूसरा मना लेता था। मम्मी पापा को फुर्सत ही नहीं थी मनाने की। अब वो बेचारा एक कोई लिए बैठा रहता, देखता रहता, ये नाराज ना हो जाए, रोने ना लगे, उसको ही देखता रहता है। वो पूरे 1-2 ने पूरे 12 की कसर निकाल दी है। पहले 12 होने के बाद भी माला फेरने का टाइम मिल जाता था, हैं? आहार देने का टाइम मिल जाता था, चौका लगाने का टाइम मिल जाता था।
12 होने के बाद भी स्वाध्याय का टाइम मिल जाता था, लेकिन आज वो 2 होने के बाद भी टाइम नहीं मिलता है। उसको ट्यूशन जाना है ना, उसको स्कूल जाना, मैं प्रवचन में नहीं आ पाती हूँ ना, वो उसको स्कूल का टाइम होता है, मैं ना उसको टिफिन बनाना पड़ता है ना। और पहले तो शाम को पराठे बना के रख दिए, ले जा अपने टिफिन में अचार और पराठा। अब तो वो जो कहेगा वो चाहिए टिफिन में। और आजकल की मम्मी वो ठंडा कैसे खाएगा ना, उसको गर्म बना के देना पड़ता है। वो मम्मियों के और जाता है, उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया है। वो बताते ना, वो पहले एक शेर होता है जंगल वाला, और एक शेर होता है वो सर्कस वाला। दोनों शेर में अंतर है। एक सर्कस वाला शेर जंगल में भाग गया, तो वहां जो जंगली कुत्ते थे वो शेर को खा गए। कारण वो पिंजरे में रह रह के, वो बैठे बैठे खा के, बैठे बैठे खाने मिल जाता था, बैठे बैठे खा के, पिंजरे में रह रह के वो अपनी शक्ति भूल गया, वो दहाड़ना भूल गया, तो उसे कुत्ते खा गए। और वही जंगल का शेर होता तो वो कुत्ते सारे दूर भागते हैं। जितना छाया में पलोगे उतनी कमजोरी, और जितना धूप में, अभी रास्ते में चर्चा चल रही थी कि जितनी सर्दी और गर्मी सहन करोगे उतना शरीर मजबूत होगा, और जितनी सहन नहीं करोगे उतना शरीर कमजोर हो जाएगा। आज जरा सा आधा किलोमीटर स्कूल दूर हो तो बच्चे के लिए गाड़ी लगाते हैं, वो पैदल कैसे जाएगा, बहुत दूर है ना स्कूल, अरे जाने दो पैदल, उसकी चाल बनेगी, पैदल चलेगा, शरीर मजबूत होगा, शरीर का एक एक अंग उसका मजबूत होगा। और जब वो वहां चल पाएगा तो बिहार में भी चल पाएगा, नहीं तो वो तो चलना ही भूल जाएगा। घर से यदि बाहर तक भी जाना तो गाड़ी चाहिए, और फिर बिहार कौन करवाएगा, बिहार करवाने वाले भी तो चाहिए हैं। तो इंसान अपनी जड़ कमजोर कर रहा है इन सुख साधनों के बीच में रह के। वर्तमान में जैन साधु तुम्हारे लिए उदाहरण है कि पैदल चलना सीखो, जमीन से जुड़ना सीखो, प्रकृति के साथ जीना सीखो। जो प्रकृति के साथ जी लेता है वो हर परिस्थिति को झेल जाता है, और जो प्रकृति के साथ नहीं जीता है वो थोड़ी सी परिस्थिति में टूट जाता है। आजकल पता कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, मालूम है? छोटी छोटी उम्र के बच्चे। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति को झेल नहीं पाते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, उनकी जड़ मजबूत नहीं हुई है, वो ज्यादा जल्दी समझदार हो गए हैं। शक्ति आई नहीं और समझदार ज्यादा हो गए, जड़ मजबूत हुई नहीं और समझदार ज्यादा हो गए, इसलिए टूट जाते हैं। पहले जड़ मजबूत करो उनकी, उनको सुना सुना के, कथाएं सुना के, उन्हें कर्म सिद्धांत सुना के, उन्हें धर्म सुना के, इस दुनिया का सत्य दिखा के सम्यक दर्शन उनके अंदर पैदा कराओ। और जिसके अंदर सम्यक दर्शन हो गया, सकल धर्म को मूल यही, सारे धर्म का मूल क्या है? सम्यक दर्शन है। दर्शन यानी देखना। विशापहार स्तोत्र में 2 लाइनें बड़ी अच्छी आई हैं, जो हिंदी अनुवाद किया है तो ये संस्कृत में कवि धनंजय के द्वारा लिखा हुआ, लेकिन इसका जो अभी हिंदी अनुवाद है मैंने किया है, उसमें 2 लाइनें आई हैं। जो मनुष्य तन को ना समझे चेतन को क्या समझेगा, और जो मनुष्य जीवन ना जाने जीव को कैसे जानेगा। जो तन को ही नहीं जान पा रहा है वो चेतन को क्या जानेगा, और जो जीवन को नहीं जान पा रहा है वो जीव को क्या जानेगा। जो तन को ही नहीं समझ रहा कि तन मजबूत कैसे होता है, तो फिर वो चेतन को कैसे मजबूत करेगा। और जिसका तन मजबूत हो गया और साथ साथ चेतन का भी ज्ञान कर लिया तो उसका चेतन भी मजबूत हो गया, यानी सम्यक दर्शन हो गया। और बिना धर्म के तो ये बाहर के सुख सुख नहीं लगते हैं। घर में गाड़ी है, बंगला है, सारे सामान है, लेकिन बस मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। एक सेठ जी थे, सब पूरा सब उनके पास सारे सुख थे। एक सन्यासी के पास गए, बोले महाराज मन उदास उदास रहता है, मन नहीं लगता है। बोले अच्छा
बोले परिवार ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक है महाराज, 5 बेटे हैं, 3 लड़कियां हैं, सबकी शादी हो गई, सब मौज में हैं, खूब धन है घर में, पत्नी आज्ञाकारी है, पुत्र आज्ञाकारी हैं, कोई कमी नहीं है घर में, बस मन नहीं लगता है मेरा, उदास सा रहता है मेरा मन। तो उस सन्यासी पर सबको बड़ा विश्वास था, तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हारे घर में जितना सोना है उसको पोटली में बांध के लाओ। विश्वास था सबको, ले आया सेठ, लाके सन्यासी के सामने रख दिया। अब सन्यासी ने वो पोटली उठाई और लेके दौड़ गया, भाग गया। अब जैसे सेठ ने देखा ये तो मेरा सोना लेके भाग गया, इतनी मेहनत से मैंने कमाया और ये लेके भाग गया। अब वो आगे आगे सन्यासी और पीछे पीछे सेठ जी। अब वो गांव की सारी गलियां जानता था सन्यासी, इस गली से उस गली में, उस गली से उस गली में, उस गली से उस गली में भगाता रहा उसे 2 घंटे तक। फिर आखिरी में वापस जंगल लौट के आया और पोटली रखी पेड़ के नीचे और पेड़ के पीछे छुप गया। सेठ जी आए और आकर उन्होंने पोटली उठाई और छाती से लगा ली। सन्यासी बाहर निकल के आया, बोले थोड़ा सुख मिला क्या? थोड़ा सुख मिला? यानी कि जब आदमी सुख से बोर हो जाता है, जब सारे सुख आ जाते हैं तो वो सुख से बोर हो जाता है, फिर थोड़ा दुख आना जरूरी है। आप लोग दुख को बुरा मानते हो, जबकि दुख ना आए तो तुम्हें सुख की कीमत पता ना चले, तुम सुख से ही बोर हो जाओगे। इसलिए थोड़े थोड़े दुख तो जरूरी है जीवन में, आते रहने चाहिए, ताकि तुम्हें ये पता चले कि मैं सुखी हूं या सामने वाला सुखी है, वरना सुख का पता ना चले। लेकिन धर्म है जो हमें आत्मिक सुख देता है, आध्यात्मिक सुख देता है, हम परमार्थ को सुखी बनाता है, हमारे भविष्य को सुखी बनाता है, वर्तमान की भी गारंटी है, भविष्य की भी गारंटी है, और इसको लेकर साथ चलते रहे तो एक दिन मोक्ष की भी गारंटी है। बंधुओं, इसे बिन करनी दुखकारी, सम्यक दर्शन के बिना दुख और सम्यक दर्शन के साथ कहीं चले जाओ सुख। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करें। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पुलिस की वर्दी का, मनुष्यों में हमदर्दी का, और आज की सर्दी का। महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का, और आज के सर्दी में बिहार का। नहीं करने में रोष का, बजाने में घोष का, बजाने में घोष का, और आज की सर्दी में भी आपको मिलने वाले संतोष का। रात्रि में शशि का, कप में वसी का, और आने वालों में झांसी का। युवाओं में जोश का, नेताओं में बोस का, और आज की ओस का। राजनीति में दल का, शरीर में बल का, और आज के बादल का। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और सूरज के इंतजार का। पानी में गागर का, शैली में नागर का, और बिहार करने में सागर का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और बिहार करवाने वालों में सोनागिर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, बिहार करवाने वालों में श्रृंगारपुर का और धौलपुर का। बोले 24 भगवान की।
जैसे ही कदम रखा, भाव इतने पवित्र हो गए, मन बिल्कुल गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया मन बिल्कुल। आज भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए, अभिषेक देखा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। मेरा सबसे, जो लोग ये देख रहे हैं, मेरी सबसे एक अनुरोध है कि यहाँ के दर्शन एक बार जरूर करें। अभी हमारी शादी हुई है 22 दिसंबर की, और हमारी भावना थी कि हम सबसे पहले यहाँ के दर्शन करें, और हमारे पुण्य इतना बड़ा कि हम यहाँ पर आ पाए, अभिषेक पूजा कर पाए। बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत ट्राई करेंगे कि हम हर साल आ पाएँ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज